बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी ऑयल टैंकर तबाह हो गया है जी, और जंग पाकिस्तान के दरवाजे पर है। तेल बंद, अब क्या होगा? आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अगर कल सुबह आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो, आपकी जेब में पैसे हों, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं से पेट्रोल की एक बूंद ना मिले, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत एक ही रात में आसमान से बातें करने लगे, और अगर मशरक़ वस्ता में जंग का ऐसा दरवाज़ा खुल जाए जिसे बंद करना किसी के बस में ना रहे, तो यकीन माने उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। खबर यह है कि यमन के हुसीज ने बहरा अमर में सऊदी अरेबिया के 2 ऑयल टैंकर्स को मिसाइल मार के तबाह कर दिया। आप देखें कि अबनाए हुर्मुज़ पर से तेल की सप्लाई पहले ही बंद है। ऐसे में यमनी हुतीज़ ने बाबुल मंदब को ही बंद कर दिया, तो फिर हम तेल कहाँ से मंगवाएंगे? अब आप ही मुझे बताएं, क्या ये वाक़या सिर्फ सऊदी अरेबिया का मसला है? सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम उसके साथ एक दिफाई मुआहदा भी कर चुके हैं, जिसके तहत एक पर हमला दूसरे पे हमला तसव्वुर है। तो हमारी तवानाई की ज़रूरियात का तकरीबन 1/3 सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है। हमें मुफ्त और उधार तेल की सहूलत फराहम करता है। जब कभी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव में हों, तो वह डॉलरों की इस कमी को भी पूरा करता है। अब अगर कोई मुसल्लह ग्रोह उठकर हमारे इस काबिल एतमाद दोस्त पे हमला करे, तो फिर हम कैसे खामोश रह सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जंग हमारे दरवाजे पे पहुंच गई है? यकीनन यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर हुतीज़ ने तो जंग के इस मरहले पे इतना बड़ा ख़तरा क्यों मोल लिया? तो इसकी एक वजह है, और इसकी वजह है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मंसूबा ये है कि ईरान को पत्थर के दौर में धकेल दिया जाए कि वो आइंदा अपनाए हुर्मुज़ या किसी हमसाया मुल्क पे हमला करने के काबिल ना रहे। तो अमेरिकन कांग्रेस ने कल $1.5 ट्रिलियन के डिफेंस बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें $60 अरब सिर्फ ईरान के खिलाफ जंग के लिए मुख्तस किए गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ एक तवील जंग के लिए अखराजात का बंदोबस्त कर लिया, और पिछले 12 रोज़ से अमेरिकन अफवाज मुनज़्ज़म अंदाज में ईरान की मिलिट्री तनसीबात और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। तो आज एक नई खबर आई है कि अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्सेस के नए दस्ते मिडल ईस्ट में तैनात करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें सुनवाता हूँ। वो तो दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि ईरानी हमारे साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब हम इनके साथ कोई डील नहीं चाहते, क्योंकि हम इन्हें बहुत सख्ती के साथ कुचल रहे हैं। सुने जरा। But I say they're not ready to make a deal, because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very आपने सुना, अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो तमाम कार्रवाइयाँ ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए कर रही हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता है कि इस बेचैनी की असल वजह अपनाए हुर्मुज़ है, क्योंकि जब तक ये समुद्री गुजरगाह बंद है, तब तक पूरी दुनिया मुआशी दबाव महसूस करे, और एक ही दिन ये मुआशी दबाव अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर भी करेगा। ईरान के फ़ौजी और सियासी रहनुमा पूरी दुनिया को मुसलसल एक ही पैगाम दे रहे हैं कि अगर ईरान के फ़ौजी अड्डों, तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर या जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो फिर जवाब सिर्फ ईरान की सरजमीन तक तो महदूद नहीं रहेगा। ईरानी फ़ौज ने आज एक बयान जारी किया कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, तो फिर पूरे खित्ते में तवानाई का निज़ाम, तेल और गैस की तनसीबात और मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पे आएगा। ईरानी बहरिया ने तो आज ही शिपिंग कंपनियों को वार्निंग दी है कि वो अपनाए हुर्मुज़ में गैर महफूज रूट मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ तबाही है। और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी ऐलान कर दिया कि आँख का बदला आँख होगा। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ईरान आखिर इतने बड़े तमाशे धमकियाँ दे क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानात हैं? क्या वाकई तेहरान के पास ऐसी कोई अस्करी सलाहियत मौजूद है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल सकती है? हकीकत यह है कि ईरान की असल ताकत सिर्फ इसकी फ़ौज नहीं, बल्कि इसकी जंगी हिकमत अमली है। इस हिकमत अमली के तहत ईरान जैसा कम वसाइल रखने वाला मुल्क अपने से कई गुना बड़े ताकतवर दुश्मन को भी भारी कीमत अदा करने में मजबूर करता है। ईरान की पहली ताकत जो है वो अपनाए हुर्मुज़ है। वो सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की तवानाई की शहर आ गया। ईरान की दूसरी ताकत इसका मिसाइल प्रोग्राम है।
ایران کے پاس مختصر اور درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹکس اور کروز میزائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس وقت ہزاروں ڈرونز بھی اس کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ تو ایران کی تیسری طاقت اس کی بحری حکمت عملی ہے۔ ایران روایتی بحری جنگ پر انحصار نہیں کرتا، اس کی توجہ تیز رفتار کشتیوں پہ، ساحلی اینٹی شپ میزائلز، بحری بارودی سرنگیں ہیں اور ڈرون حملوں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابنائے ہرمز بھی کسی فوجی کارروائی کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ایران کی چوتھی طاقت اس کا علاقائی نیٹ ورک ہے۔ یمن میں ہوتیز ہیں، لیبنان میں حزب اللہ ہے، عراق میں اور شام میں بھی اس سے منسلک کئی مسلح گروہ ہیں، اور پھر حماس ہے۔ یہ تمام مسلح گروہ اس حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ اگر تہران پہ دباؤ بڑھے گا تو محاذ رہی صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیلے گی۔ اسے امریکہ نے جو ہی ایران کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا تو یمنی ہوتیوں نے سعودی جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ آج انہوں نے 2 سعودی جہاز تباہ بھی کر دیے، یعنی ابنائے ہرمز تو پہلی بند تھی، اب باب المندب کے ذریعے تیل کی عالمی سپلائی خطرے کی زد میں ہے۔ اس لیے امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو اب تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ چائنا کو خبردار کریں کہ ابنائے ہرمز سے رکاوٹ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ سنیں۔ Chinese, and I'll let them tell you, but I don't think they're big fans of what Iran is trying to do in the Straits. In fact, they've said so publicly that they oppose tolling or any sort of restraint on freedom of navigation in the Straits. And, we hope they'll continue to say that. And پاکستان کے لیے اصل تشویش بھی یہی ہے کہ اگر خلیجی سمندری راستے غیر محفوظ ہوتے ہیں، اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، اگر خطے میں جنگ مزید پھیلتی ہے تو اس کے اثرات صرف خلیجی ممالک تک تو محدود نہیں رہیں گے نا۔ پاکستان کی معیشت، توانائی کی سپلائی، درآمدی اخراجات، علاقائی سلامتی، یہ سب اس بحران سے متاثر ہوں گے۔ تو پاکستان نے بہرحال یمنی ہوتیز کو پیغام پہنچا دیا کہ اب ہم اپنے سمندری مفادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن اس جنگ کے اصل فیصلے تو واشنگٹن اور تہران کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے اب سب کی نظریں واشنگٹن اور تہران پہ ہیں کہ امریکن فوجی دباؤ مزید بڑھائیں گے، ایران اپنی دھمکیوں کو حتمی شکل دینے کی بھی کوشش کرے گا، یا پھر سفارتکاری اس بحران کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روک لے گی۔ اس وقت ان سوالوں کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں تصادم مزید بڑھتا ہے تو اسی گونج صرف تہران، ریاض یا تل اویو تک تو محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی بعض گشت اسلام آباد میں بھی سنائی دے گی، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے پاکستان نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا تاکہ یہ دور تک لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔